काफी लंबी यात्रा करके कर्नाटक से लौटी हैं और मूड ऑफ द पीपल जो है ऑन द ग्राउंड उन्होंने उस पल्स को ठीक से समझा है। नीलू, हमारा आपसे सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, हाँ या ना में जरा बोलिए, आप थोड़ा हिम्मत कीजिए, या आपको लगता है कि हाँ या ना में आप जवाब दे नहीं पाएंगी? नहीं, हिम्मत की तो खैर बात ही नहीं है कि हिम्मत है या नहीं है, ये सवाल नहीं है कि हिम्मत है या नहीं है। पॉइंट ये है कि कोई भी जर्नलिस्ट जब ग्राउंड पर जाता है तो एक सेंस मिलता है इश्यूज का। यहाँ पर अरिथमेटिक इज नॉट द क्वेश्चन। अरिथमेटिक, अगर आज मुझे अरिथमेटिक पर यहाँ पर बात करनी होगी तो फिर मेरा रोल जर्नलिस्ट नहीं, एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर मैं आपसे बात करूंगी। सो आई एम नॉट अ सेफोलॉजिस्ट, लेट मी क्लियर दैट एट द वेरी आउटसेट। सेकंड पॉइंट, जो बात आप कह रहे थे कि हाँ और ना में आप जवाब दीजिए कि कांग्रेस जीतेगी या हारेगी, हाँ और ना में भी इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो एक ग्राउंड से 15 दिन या 14 दिन घूमने के बाद जो एक सेंस मिलता है वो यही है कि कांग्रेस को एक क्लियर एडवांटेज है। बीजेपी ने, और यहां पर अब श्रीकांत जी कहेंगे कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रही हूं, लेकिन बीजेपी ने जो एक नंगा नाच, जो सांप्रदायिकता का खेला है कर्नाटका में, वो बहुत ही शर्मनाक मैं कहूंगी इसको। जिस तरीके का एक कम्युनल खेल बीजेपी खेल रही है, which is really not good for the democratic fabric of the country. Let me tell you that very very frankly. आज आप देखिए क्या हो रहा है कर्नाटका में। ठीक पोलिंग के एक दिन पहले पूरे कर्नाटका में, इनफैक्ट पूरे कर्नाटका में नहीं, देश के कई हिस्सों से हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। अब उस पर सवाल श्रीकांत जी जैसे लोग करेंगे कि भाई हनुमान चालीसा पर आप रोक क्यों लगाते हैं। पॉइंट ये है कि कर्नाटका एक पोलिंग स्टेट है जहां पर गैदरिंग 5 लोगों से ज्यादा की नहीं हो सकती है। धारा 144 अगर लगी हुई है हुबली जैसे इलाके में, टू बिगिन विद आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ हुबली वेयर हनुमान चालीसा पाठ इज गोइंग ऑन, इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स गो देयर, दे स्टॉप द पीपल कि नहीं आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। तो बजरंग दल जैसे लोग उनको बोलते हैं कि भाई ये सीरिया और अफगानिस्तान थोड़ी ना है, आप हमें कैसे मना कर सकते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। व्हाट इज दिस रेटरिक व्हिच बीजेपी इज ट्राइंग टू इवोक। तो ये जो एक सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ये बात कही कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे, तो बीजेपी ने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया। और बीजेपी की ये बेवकूफी कहिए या इसको इंटेलिजेंस कहिए, इस पर मैं कोई जजमेंट अभी नहीं दूंगी, लेकिन जिस तरीके से एक रेटरिक को विप अप किया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है और ये बहुत ही एक गंदा राजनीति का खेल है। जिसे बीजेपी क्यों कर रही है उसका कोई कारण यहां पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की चुप्पी, इलेक्शन कमीशन जाकर रोकता है तो उसको टूथलेस बनाने की कोशिश बीजेपी करती है और बीजेपी के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जैसे बजरंग दल वो करते हैं। आज अगर बजरंग दल बीजेपी के इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को अगर ये कह रहा है बार बार कि भाई हम सीरिया नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, तो वो इलेक्शन कमीशन को क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आप पावरलेस है, वी हैव द पावर and that power has been given to us by the government of India headed by Narendra Modi. Is that the message which Bajrang Dal is trying to send? ये क्या मतलब? नीलू जी, आपने एक बहुत ही, चूंकि ये डायरेक्ट अटैक आपने किया है श्रीकांत जी के ऊपर, तो मुझे बीच में इंटरवीन करना पड़ रहा है। मुझे मालूम है कि श्रीकांत जी बहुत सक्षम हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा क्योंकि आपने कहा कि श्रीकांत जी जैसे लोग कहेंगे कि आपने हनुमान चालीसा को क्यों प्रतिबंधित किया। मेरा ये कहना है कि बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता क्या थी? कांग्रेस सेल्फ गोल तो नहीं कर रही है, क्योंकि कल के डिबेट में श्रीकांत जी ने कहा था कि बजरंग बली को बीच में ला करके 2% का एज शायद भाजपा को मिल सकता है, और प्रधानमंत्री ने वो जो उनकी जो जिताने की जो क्षमता है 2% स्विंग का, उसको उन्होंने बजरंग बली से एक प्रकार से फ्लिप दे दिया है। आवश्यकता क्या थी कांग्रेस को? इस सवाल के बाद मैं दूसरे से पूछूंगा, इसका जवाब दे दीजिए। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या? नीलू, आवश्यकता क्या थी कांग्रेस को बजरंग दल के प्रति ये बयान देना कि हम प्रतिबंधित करेंगे? इसकी आवश्यकता क्या थी? नहीं, आवश्यकता की बात नहीं है। मैनिफेस्टो में कोई पार्टी क्या पॉइंट लेकर आती है ये उसका प्रेरोगेटिव है। You can say whether the decision was wrong or right. We can be judgmental कि नहीं कांग्रेस ने they shot themselves in their mouth और उन्होंने गलत कदम उठाया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हम बात कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि उन्होंने क्यों किया, तो ये तो उस पार्टी का प्रेरोगेटिव है, उसी तरह से बीजेपी का प्रेरोगेटिव है। लेकिन बीजेपी जो कम्युनल कार्ड खेल रही है इस चीज के जरिए, वो मुझे लगता है वो निहायत ही गलत है। और जैसा कि मैंने आपको कल भी इस प्रोग्राम में बोला था कि ये एक इंटेलिजेंट ट्रैप है कांग्रेस द्वारा बीजेपी को फंसाने का, जिसमें बीजेपी फंस गई है। बीजेपी प्रोपेगेंडा जरूर करने में कामयाब हो गई अभी लास्ट के 5-6 दिनों में, लेकिन क्या बीजेपी इस चीज को लेकर आश्वस्त है कि ये चीजें वोटर्स इसमें वोट्स में ट्रांसलेट करेंगी? आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ओपन लेटर कन्नडिगास के नाम लिखा है, उस लेटर का लैंग्वेज आप थोड़ा सा देखिए। डज इट नॉट शो साइंस ऑफ डेस्परेशन? गोवा के लोग कर्नाटका में जाकर वोट दें, इसको लेकर गोवा गवर्नमेंट ने पेड हॉलिडे डिक्लेयर किया है, पेड हॉलिडे।
which has never happened in the history of India. I want to share it with the viewers of Q5 कि गोवा के लोग जो कि माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो कर्नाटका जाकर वोट करें, उनके लिए गोवा की सरकार ने पेड हॉलिडे दिया है। अब क्या आज मैं सरकार से ये पूछ सकती हूँ कि अगर आपने पेड हॉलिडे डिक्लेयर किया है, so has it happened with other states? Why have you done it only with Karnataka? आपने कोई नोटिफिकेशन निकाला? Is there a special provision for Karnataka? ठीक, ये भी अब ये तो उस सरकार का प्रेरोगेटिव है, अगर उन्होंने पेड हॉलिडे दिया है, आप ठीक कहते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब बिहार का चुनाव हुआ था तो इसी प्रकार से नीतीश कुमार जी ने भी अलग अलग ट्रेनों में आने के लिए प्रोत्साहित किया था, जो कि बाहर बिहार से लोग रहते हैं, नौकरी करते हैं, उनको भी उन्होंने आमंत्रित किया था और एक प्रकार से उनको सहूलियतें भी दी थी कि आप आइए स्टेट में आकर के वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लीजिए। तो ये अलग अलग पार्टियां करती रहती हैं। जैसे आपने कहा कि बजरंगबली पर प्रतिबंध का प्रेरोगेटिव है, कांग्रेस पार्टी का था। गोवा को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है, वहां की इंडस्ट्रीज ने अपोज किया है कि इस तरीके से सरकार पेड हॉलिडे नहीं डिक्लेयर कर सकती है, हम लेबरर्स को वेजेस पे करते हैं और इस तरह से म्युनिसिपल इलेक्शंस के भी चुनाव होंगे तो आप ये कह देंगे कि भाई हम पेड हॉलिडे करेंगे। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद है, जिसको लेकर जवाब देंगे